सीरीज की शुरुआत में एक स्कूल हमें दिखाया जाता है जहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कुछ छात्र क्लास में पेपर दे रहे थे और कुछ बाहर खेल रहे थे। दो छात्र एक दूसरे के साथ मोबाइल देखते हैं और बात करते हैं कि उन्होंने एक साल पहले आसमान में बैंगनी रंग की गेंदें देखी थी। पहली बार उन्हें देखने वाले लोग काफी डर गए थे। उन्हें देखकर लोगों को लगा कि यह दुनिया खत्म होने वाली है। सबने मिलकर उन गेंदों पर शोध किया, परंतु यह पता नहीं चल सका कि वे कहां से आए थे। सेना ने उन्हें खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बढ़ती गई। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध किया, पता चला कि उन गेंदों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और उन खतरनाक बड़ी गेंदों को हल्के में ले लिया जाने लगा। फिर हमें एक लड़का योंजू दिखाया गया जो बस स्टॉप से उतरा और सीधे इंटरनेट कैफे में चला गया, जहां वो गेम खेल रहा था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन योंजू किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी क्लास का टॉपर था। उसे दोस्त बनाना भी पसंद नहीं था। उधर सेना के कैंप में एक बहुत बड़ी गेंद गिरी थी। जब लिचून नामक सैनिक इसे गोली मारने का आदेश दे रहा था, तब हर ओर धुआं ही धुआं हो गया था। तभी वहाँ अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं। इसके बाद हम स्कूल में टीचर को देखते हैं जो क्लास में बच्चों को रिजल्ट बता रही थी। योंजू जो क्लास में प्रथम आया था, फिर एक लड़का और फिर एक लड़की जो क्लास की मॉनिटर भी थी। मंत्री जी टीवी पर खबर सुनाते हैं, सभी स्कूलों में अब शिक्षा के साथ साथ सेना की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो बच्चे कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं, ये सब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्लास में टीचर सभी को सेना में जाने के लिए फॉर्म देती है, जिसे उन्हें अपने माता पिता से भरवाना है ताकि वो इसके लिए अनुमति दें। टीचर ने सभी को एक फॉर्म दिया और चली गई, लेकिन वो थोड़ी परेशान दिख रही थी। तभी योंजू का क्लास में एक लड़के से झगड़ा हो गया जो उससे जलता था। अब क्लास का एक लड़का खिड़की से देखता है सेना उनके स्कूल में आ गई है। सभी छात्र उन्हें देखते हैं और सोचने लगते हैं क्या होने वाला है। शाम को सभी अपने घरों में अपने माता पिता से सेना में जाने के लिए फॉर्म भरवाते हैं। एक लड़का जो कक्षा में योंजू से भी लड़ा था, वो बहुत बिगड़ैल था। वो सेना की ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे जबरन जाने के लिए कहती है। सुबह सभी विद्यार्थियों ने अपना सामान पैक कर लिया था और स्कूल पहुँच गए थे क्योंकि उन्हें अब स्कूल में ही रहना था। लिचून कक्षा में आता है और सभी को अपना परिचय देता है। वो इस प्रशिक्षण में उनका प्रमुख बनने वाला था। वो कक्षा में सभी को ये भी बताता है कि सभी बच्चों का व्यवहार और वे एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। फाइनल एग्जाम में उनके नंबर भी लगने वाले हैं। सभी को अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी। लड़के और लड़कियों को अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं, लेकिन वे सभी मौज मस्ती करने लगते हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी समर कैंप में आए हों। लड़कियां मेकअप करके एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ एक महिला सिपाही आती है जो सभी लड़कियों को डांटती है और गेट बंद करने के लिए कहती है। और अब वो सभी को मैदान में ले गई जहाँ उनकी ट्रेनिंग का पहला काम बंदूक पकड़ना था, लेकिन सभी छात्र उसे पकड़कर ऐसे खेल रहे थे जैसे बच्चे खेल रहे हों। तभी लिचून सभी को डांटते हुए कहता है कि तुम जिससे खिलौने की तरह खेल रहे हो, यही वो हथियार है जिसे चलाना आप सबको सीखना होगा, जिससे आपकी जान बच सकती है। इसके बाद उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। सभी विद्यार्थी परीक्षण से थक गए थे। कुछ बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बहुत रोए, कहते हुए कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें घर वापस जाना है। वहाँ फोन लाना भी मना था, लेकिन वही लड़का जो आर्मी ट्रेनिंग में नहीं आना चाहता था, वो छुपा कर अपना फोन साथ ले आया। वो सबको एक वीडियो दिखाता है जिसमें सेना सभी जानवरों को मार रही थी। ये सब देखकर उनका एक दोस्त कहता है कि ऐसा तभी होता है जब शहर में कोई वायरस फैला हो। सभी खतरनाक जानवर मार दिए जाते हैं ताकि वे लोगों पर हमला ना कर सकें। इसका मतलब है कि युद्ध होने वाला है। जब योंजू इस कमरे से बाहर जा रहा था, सैनिक लिचून यहाँ आता है। उनका कहना है कि तुम इस तरह अकेले बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना है और जो करना है यहीं करना है। यहाँ योंजू लिचून को लड़के के बारे में भी बताता है जो फोन लाया था। इसके लिए लिचून ने उसे बहुत डांटा। अब जब योंजू सब कुछ बताकर बाहर जा रहा था, वो लड़का भी उसके साथ पीछे आता है ताकि वो अपने फोन का बदला ले सके। इसी बीच एक बड़ी गेंद उनके पास आकर गिरती है। उसमें से एक राक्षस निकला जो बहुत बड़ा था। वो योंजू को पकड़ता है और धीरे धीरे उसे खा जाता है। वो राक्षस प्राणी दूसरे लड़के को भी पकड़ने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ लिचून आता है और उसे बचा लेता है। देखते ही देखते वो जीव राक्षस फिर से एक गेंद में बदल जाता है। अब जब उनकी
उनकी टीचर को इस बात का पता चला तो वो बहुत चिंतित हुई। लीजून टीचर से कहता है कि तुम्हें इस बात को छिपाना होगा। गेंद से निकला जीव एक छात्र को खा गया। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सभी बहुत परेशान हो जाएंगे। हम सबको बता देंगे कि योंजू अपने घर वापस चला गया है। हमें यहाँ लीजून दिखाई देता है जो कुछ याद करके बहुत चिंतित था। हमें पिछला दृश्य दिखाया जाता है जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था, जब सेना के लोगों ने पहली बार इस बड़े गोले पर हमला किया तो उसमें से खतरनाक जीव निकल आए जिन्होंने हर जगह खून खराबा कर दिया था। लीचून के हमले में कई सैनिक अधिकारी मारे गए। लीचून को भी इस बात का पता चल गया था कि वो जीव बहुत ही खतरनाक है। वहाँ हम उस टीचर को देखते हैं जो रेडियो पर यह समाचार सुनती है कि इसी तरह बड़ी बड़ी 30 गेंदें जमीन पर गिरी हैं। यह सुनकर कमांडर का भी बहुत बुरा हाल हुआ। वो अब सभी को यही आदेश देता है कि सभी छात्रों को तुरंत बंदूक चलाना सिखाना होगा। हमें एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। छात्रों को भी सारी बात पता चल गई। वे प्रशिक्षण में इतना थक जाते हैं कि वे क्लास में सो जाते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर उनकी टीचर को उन पर दया आ रही थी। उनका प्रशिक्षण दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। अब यहाँ एक लड़के को लगता है कि कोई उसे मार रहा है। जब वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है, वो अपने सामने उस बड़े जीव को देखता है जो उसे खाने वाला था, लेकिन इसी बीच उसकी नींद खुल जाती है। मतलब ये उसका सपना था। अगले दिन सभी छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है। लीचून ने स्टूडेंट्स को बंदूक असेंबल करने को कहा और उन्होंने करना शुरू कर दिया। सभी विद्यार्थी इस परीक्षा में बहुत अच्छे से उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ एक लड़की बंदूक असेंबल नहीं कर पाई। सुबह से शाम हो गई लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है, इसीलिए सभी लोग उसकी बुरी आलोचना करने लगे। लेकिन यहाँ लीचून सभी से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। युद्ध में कोई अकेला नहीं लड़ता, हर कोई समूह में है और आपको अपने साथी का समर्थन करना है जो कमजोर है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सब मर जाओगे। इसके बाद सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। एक लड़का उस लड़की के बारे में कहता है कि हमें उसे सिखाना होगा जो वो नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर वो गेंद जिससे जीव बाहर आया और योंजू को खा गया था, उसके चारों ओर दीवार बना दी गई है ताकि अगर वो परग्रही जीव फिर से उसमें से बाहर आ जाए तो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद सेना सभी विद्यार्थियों को शूटिंग स्थल पर शूटिंग के लिए ले जा रही थी। जब स्टूडेंट्स शहर से होकर गुजरे, उन्होंने देखा कि सारा नगर सुनसान पड़ा है। वो हैरान थे कि उन्हें कोई दिख नहीं रहा था क्योंकि सेना ने सभी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें वही बड़ी बैंगनी गेंद गिरी थी। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो लीचून रास्ते में सब कुछ बिखरा हुआ देखता है। उसे खतरा नजर आ रहा था। वो सभी छात्रों से कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं हटेगा। वो अपने साथी सैनिकों के साथ जांच करने जाता है। अब क्योंकि लीचून स्टूडेंट्स के साथ नहीं था, इसका फायदा उठाकर दो लड़के एक दुकान पर खाना खरीदने चले गए। जब टीचर को उनके बारे में पता चला, वो लीचून के साथ उन्हें ढूंढने गई, जिसके बाद सभी छात्र इधर उधर बिखर गए। एक लड़की थी जो अकेली कहीं जा रही थी। जब वो सड़क से बंदूक उठाने लगती है, उसके साथ एक कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर वो काफी डर गई और चिल्लाने लगी। अब सभी लोग उसके पास आ गए थे। हर तरफ खून ही खून था। हर कोई डरा हुआ था। जब टीचर थोड़ा आगे जाने लगती है, एक छात्र उसे रोकता है और कहता है, कौन जानता है ये वही जीव है जिसने योंजू को खा लिया था। पहले सभी यही सोच रहे थे कि योंजू घर चला गया है, लेकिन अब ये बात सबको पता चल गई थी। उसकी मृत्यु के बारे में जानकर सभी छात्र बहुत डर गए। तभी अचानक वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु आने लगे। टीचर उन्हें वहाँ से भगाने के लिए कहती है और उन्हें बंदूक से मारना शुरू कर देती है, लेकिन एक जीव टीचर की बेरहमी से हत्या कर देता है। वहाँ सैनिक भी आते हैं जो उन प्राणियों से मुकाबला करते हैं। दुष्ट प्राणियों ने एक सैनिक की भी हत्या कर दी थी। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। भागने के क्रम में सभी बिछड़ गए थे। कुछ मॉल में छुप गए थे, लेकिन वहाँ भी जीव थे। एक लड़का भाग रहा था तो एक लड़की ने उसका पैर पकड़ लिया। घायल लड़की उससे मदद मांग रही थी, लेकिन इसी बीच दुष्ट जीव आता है और उसे मार देता है। आगे उस लड़की को दिखाया गया है जिससे बंदूक ठीक से जुड़ नहीं रही थी। वो दौड़ते हुए मॉल में आती है और सही समय पर दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उसकी जान उन प्राणियों से बच गई। 3 लड़कियां जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, उनमें से एक
को उस जीव ने पकड़ लिया। तभी महिला सिपाही आकर उसकी जान बचाती है, लेकिन फिर जीव ने महिला सिपाही को बुरी तरह मार डाला। यह देखकर वो लड़की बहुत डर गई और उसने खुद को कार में बंद कर लिया। जब उसकी दोस्त उसके पास आती हैं और उसे कार का दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं, वो दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। अब उसकी अन्य दोस्त अपनी जान बचाने फोन बूथ पर चली जाती हैं और खुद को बंद कर लेती हैं, लेकिन वहाँ भी वो जीव जंतु आ गए थे जो शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गलती से उन लड़कियों द्वारा सायरन बजा दिया जाता है, जिसकी आवाज के कारण और अधिक जीव उनकी ओर आ रहे थे। उधर कुछ छात्र एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे। उनके पास कुछ और छात्र भी आते हैं। अब उन्होंने मिलकर अपने दूसरे दोस्तों को ढूंढने का फैसला किया। उधर जो दो लड़के खाना लेने गए थे वे अपनी मस्ती में बैठे खाना खा रहे थे। उन्हें बाहर के हालात के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। अब जब वे बंदूक की आवाज सुनते हैं वे बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके रास्ते में एक जीव आ गया था। पहले तो उन्हें वो जीव बहुत प्यारा लगा, वे उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन अचानक वो जीव उन पर हमला कर देता है। कुछ छात्र कार पार्किंग क्षेत्र में फंस गए थे। एक छात्र उन्हें ढूंढने उनके पास आता है। वो उनसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। उन्हें पता था कि बाहर उनकी जान को खतरा है। तभी वहाँ भी एक जीव आ गया था। अब उनका उस जीव से सामना हो गया। उधर जो लड़कियां फोन बूथ में थी उन्हें लीचून द्वारा बचा लिया गया था। जब एक प्राणी लीचून पर हमला करने वाला था, एक लड़की जो पहले से ही निशाना साधने में माहिर थी वो उस प्राणी को मार देती है और लिचून की जान बचा लेती है। अब सभी छात्र उसी जगह एकत्रित हो गए जहां से ये लोग अलग हुए थे। वहां जब उन्होंने कुछ सैनिकों और शिक्षकों की लाशें देखी तो वे सभी दुखी हो गए और रोने लगे। लिचून उन्हें सच बताता है। उसका कहना है कि ये गेंदें जिनके बारे में आप जानते हैं, इसमें छोटे छोटे एलियन जीव हैं जो इंसानों को खाते हैं और आप सभी को उनसे मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सुनकर सभी की हालत बहुत खराब हो गई। तभी वहाँ हलचल मचती है। सभी को ये लगा कि वह जीव फिर से वहाँ आ गए हैं। जब लिचून अपनी बंदूक तानता है, वहाँ वही दो लड़के थे जो खाने का सामान लाने गए थे। अब हर कोई स्कूल लौट आता है जहाँ बाकी छात्र ट्रेनिंग ले रहे थे। इनकी हालत देखकर वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ है। हमें यहाँ लिचून का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक पुराना दृश्य जहाँ उनके वरिष्ठ ने उन्हें यह बताया था, एक गेंद में इतने सारे जीव थे कि उन्होंने हमारी आधी सेना को मार डाला। तो सोचो अगर उन गेंदों ने एक ही समय में हम पर हमला किया तब क्या होगा और हम क्या करेंगे। इसलिए हमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करना होगा। तब लिचून ने उनसे इनकार कर दिया क्योंकि वह निर्दोष छात्रों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हम पुनः वर्तमान समय को देखते हैं जहाँ सभी छात्र बहुत परेशान थे। उन्हें पता था कि उनकी जान खतरे में है। वे अपने घर वापस जाना चाहते थे। लिचून आता है और उन्हें सूचित करता है कि पूरा शहर वीरान है। आपके माता पिता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। हमें यह भी नहीं पता कि शहर में गेंदें कहाँ कहाँ गिरी हैं, तो बाहर जाने की बजाय आप यहीं सुरक्षित हैं। वहाँ आर्मी लैब में दिखाया गया है छोटे छोटे जीवों का परीक्षण किया जा रहा था। उन्हें पता चला कि छोटे जीव केवल यूरेनियम गन से ही मारे जा सकते हैं, पर बड़ों पर इसका भी असर नहीं पड़ेगा। रात में सभी छात्र यहाँ से भागने का फैसला करते हैं ताकि वे बाहर जाएं और अपने माँ पिता को ढूंढें। लेकिन रास्ते में एक लड़का शोर मचा देता है और लिचून को इसके बारे में पता चल जाता है। फिर उसने सजा के तौर पर उन्हें मुर्गा बना दिया। इसके बाद छात्र नहीं रुके। उन्होंने स्कूल में खबर फैला दी कि हमारी जान खतरे में है, हम मरने जा रहे हैं। तभी सभी छात्र विद्यालय से बाहर आ गए और स्कूल से जाने को कहने लगे। सभी सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी गेंद वहाँ गिरी जिसमें छोटे छोटे जीव थे जो हर किसी पर हमला कर देते हैं। वे सभी को बेरहमी से मार रहे थे। सैनिक छात्रों को अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे अंदर जा पाते प्राणियों ने कई बच्चों को मार डाला था। जिनके पास बंदूकें थी वे ही सुरक्षित थे। इन प्राणियों के हमले में कई छात्र और सैनिक मारे गए और जो बचे थे उन्होंने खुद को स्कूल में बंद कर लिया और अपने दोस्तों की मौत देखकर खूब रो रहे थे। यहाँ भी ये सुरक्षित नहीं थे, वहाँ और भी जीव आए हुए थे। लिचून शेष छात्रों को ट्रक में वहाँ से ले जाने जा रहा था। जब सभी छात्र ट्रक में बैठ रहे थे एक लड़की का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। तभी एक जीव आता है और उसे बेरहमी से मार देता है। उसकी मौत देखकर सभी को बहुत दुख हुआ। लिचून ने ट्रक रोका लेकिन उसके वरिष्ठ ने उसे आगे जाने के लिए कहा क्योंकि वो बचे हुए अन्य लोगों की जान
खतरे में नहीं डालना चाहता था। ऐसा शहर दिखाया जाता है जहां हर तरफ आग लगी हुई थी। शहर पूरी तरह नष्ट हो गया था। अब स्कूल से 2 ट्रक निकले। एक ट्रक छात्रों को सुरक्षित स्थान पर ले गया और उन्हें दूसरे सैन्य शिविर में ले आया था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अपने बाकी दोस्त नजर नहीं आए जो दूसरे ट्रक में थे। इसके बाद हमें एक और ट्रक दिखाया जाता है जिसके ड्राइवर को जीव ने मार डाला था और उनका ट्रक पलट गया। उनकी एक दोस्त भी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके बाद सभी छात्र नक्शा देख लेते हैं वो जगह कितनी दूर है जहां उन्हें ले जाया जा रहा था, परंतु मानचित्र के अनुसार वो स्थान बहुत दूर था। वे पैदल यात्रा नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि उनका एक दोस्त भी घायल हो गया था, उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया क्योंकि यहाँ उन्हें जीव का खतरा कम लग रहा था। वहाँ सैनिक शिविर में अन्य छात्र थे जो अपने दोस्तों के बारे में चिंतित थे। वे लीचून के पास आते हैं और उससे उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं। वहाँ जिन स्टूडेंट्स का ट्रक पलट गया था वे रात बिताने के लिए एक घर देखते हैं। हर कोई वहाँ जाने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वे सड़क पर एक तीर का निशान बनाते हैं ताकि जब कोई उन्हें ढूंढने आए वे उन्हें आसानी से पा सके। शिविर में लीचून बच्चों को बचाने के लिए अपने वरिष्ठ से बात करता है तो उसे मना कर दिया गया। उनका कहना है कि अब ये काम जरूरी नहीं है, जिस पर लीचून बहुत गुस्से में आ गया था। वो अब अपने कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि सीनियर चाहता है कि हम यहीं रहें और बाकी बच्चों को नहीं बचाएं, लेकिन ये सुनकर कमांडर कहता है कि नहीं, हमें उन्हें बचाना होगा। वो अपने एक सैनिक के पास जाता है जिसके पास ट्रक की चाबी थी। वो उसे बातों में लगाता है और चाबियां चुरा लेता है जिसे वो लीचून को देता है ताकि वो बाकी छात्रों को बचा सके। ये बात जब शिविर में बाकी बच्चों को पता चली वे भी अब लीचून के साथ जाना चाहते थे। उधर जो लड़की घायल हुई थी उसके लिए अब वे घर पर ही दवा ढूंढने लगे और उन्हें वो मिल भी गई। तभी वहाँ एक लड़की को खाने के लिए चिप्स का पैकेट मिला। लालच में आकर वो चिप्स का पैकेट छिपा देती है ताकि वो किसी और को ना देना पड़े। अब जो लड़की चिप्स छिपाकर खा रही थी देखती है कि एक प्राणी छिपकर उसे देख रहा है। यह देखकर वो भाग जाती है। उसे देखकर बाकी छात्र भी भागने लगे। उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया था। वे सोच रहे थे कि वे प्राणी से बच गए हैं, लेकिन वो हर जगह से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वे थोड़ा शांत होकर सोच रहे थे कि यहाँ केवल एक ही प्राणी है। उन सभी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन वहाँ की खिड़की टूटी हुई थी, इसलिए उन्होंने एक कोठरी बना ली और वहाँ का रास्ता बंद कर दिया ताकि जीव वहाँ से अंदर नहीं आ सके। लेकिन लीचून जो उन्हें ट्रक में ढूंढने आ रहा था पीछे से एक शोर सुनता है जो ट्रक में बैठे छात्रों का था। वे भी उसके साथ अपने मित्रों को खोजने आए थे। लीचून उन्हें मना कर कैंप में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और लीचून से कहा, नहीं, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हम आपके साथ अपने दोस्तों को बचाना चाहते हैं। लीचून उनका साहस देखकर प्रसन्न हुआ। दूसरी तरफ जो छात्र घर में फंसे हुए हैं उनका एक दोस्त गैरेज में जाता है। वहाँ वो एक कार को देखता है और आकर उन्हें बताता है कि हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो यह भी जानता था कि जीव घर में कहीं छुपा हुआ है। अगर उसने थोड़ा भी शोर मचाया तो वो परग्रही जीव उन्हें मार डालेगा। अब उसका एक दोस्त चुपचाप गैराज में चला जाता है और एक रिंच लाता है ताकि वो इस कमरे की खिड़की को खोल बाहर आ सके। वे घर के एक कमरे में फिल्म चलाते हैं ताकि वो प्राणी इस शोर के साथ यहाँ आ जाए। वे वास्तव में प्राणी का ध्यान भटका रहे थे। अब वे जल्दी से खिड़की खोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो प्राणी बहुत चतुर था। उसे पता चल गया था, इसीलिए वो उनका पीछा करता है। अब वो यह भी जानते थे कि हर कोई यहाँ से भाग नहीं सकता। किसी एक को तो यहीं रुकना होगा और बलिदान देना होगा। वहाँ वो घायल लड़की को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तो अब वे यहाँ एक खेल खेलते हैं। जिसे सबसे छोटी छड़ी मिलेगी वो यहीं रहेगा, प्राणी का सामना करेगा, बाकी लोग चले जाएंगे। अब एक लड़के के हाथ में एक छोटी सी छड़ी आती है जिसे वो दिखाने से डर रहा था, क्योंकि वो डरता था कि अगर उसने ऐसा किया तो ये सभी उसे यहीं छोड़ देंगे। ये देख एक और लड़का अपनी छड़ी तोड़ देता है और सभी से कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। सभी को उसके लिए बुरा लगा, लेकिन फिर भी सभी चले जाते हैं। अब एलियन उस लड़के के पीछे था और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जब वो लड़का उस जीव से दूर भाग रहा था, वहाँ वही लड़का आता है जिसकी उसने मदद की थी। वो आया
आया और उसने प्राणी को जमा दिया क्योंकि वो जानता था कि जीव को फ्रीज किया जा सकता है। और ये दोनों वही लड़के थे जो भोजन की तलाश में मॉल गए थे। वहाँ लिचुन भी विद्यार्थी के साथ उस स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ उसने तीर का निशान बनाया था। वे समझ गए थे कि सभी लोग यहीं कहीं मौजूद हैं। वहाँ जब वे दोनों लड़के खुशी खुशी आ रहे थे, जीव उन पर पीछे से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ लिचुन आ गया था और आकर उन्हें बचा लेता है। वो लड़की जिसका निशाना बहुत अच्छा था ने उस जीव को अपनी बंदूक से मार डाला था। एक दूसरे से मिलकर सभी बहुत खुश हुए। लिचुन सभी को सेना शिविर में वापस ले आया था जहाँ कमांडर उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सीनियर ने लिचुन को बहुत डांटा क्योंकि वो बिना उनकी अनुमति के बच्चों को बचाने के लिए चला गया था। खैर, अब जब वे सभी सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गए थे, इसलिए वे लिचुन को और कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वरिष्ठ जानते थे कि वो उनकी सेना का बहादुर सैनिक है। धीरे धीरे सभी विद्यार्थियों को ये वातावरण अच्छा लगने लगा। सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे सेना की वर्दी में बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद हमें सेना की बैठक दिखाई जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि जमीन पर कई गेंदें हैं जिनमें कई जीव जंतु हैं। हमें उनसे लड़ना होगा। हमारी सेना ने आधे प्राणियों को मार डाला है, लेकिन इस युद्ध में हमारी सेना के भी कई जवान मारे गए हैं। तो लिचुन के वरिष्ठों ने उसे आदेश दिया कि अब तुम्हें स्कूल के सभी विद्यार्थियों को लेकर उन प्राणियों के स्थान पर जाना होगा और उनसे मुकाबला करना होगा। जब सभी को पता चला कि अब उन्हें युद्ध करना होगा, हर कोई डर गया था। वो बेचारे न खाना खा रहे थे, न ही रात को वे ठीक से सो पा रहे थे। उन्हें यहाँ अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। वे अपना जीवन कितने अच्छे ढंग से व्यतीत करते थे, बस पढ़ना, सोना, खाना, पीना। लेकिन अब उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। अभी लिचुन और कमांडर उनके पास आते हैं। सभी सोच रहे थे कि लिचुन उन्हें डांटने के लिए यहाँ आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया था क्योंकि वो जानता था कि मुसीबत में कोई ठीक से खाना नहीं खाता। अब सभी का मूड अच्छा हो गया था और सभी मस्ती कर रहे थे। लिचुन यहाँ सभी को बताता है कि मुझे नहीं पता इस दूसरे ग्रह के प्राणी का युद्ध कब तक चलता रहेगा, लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि आखिरी सांस तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हर कोई भावुक हो गया। सुबह सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। लिचुन सभी छात्रों को एक मशीन देता है जिसके बारे में वो बताता है कि यह आपको जीव जंतुओं के बारे में बताएगा कि वो आसपास कितनी दूर हैं। जब वे शहर पहुंचते हैं तो उन्हें सड़क पर बहुत सारी टूटी हुई गाड़ियां दिखाई देती हैं। वहाँ उन्हें एक फ्रिज भी मिल गया जिससे वे कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। तब उन्हें अपने आसपास कुछ महसूस होता है। उनकी मशीन भी आवाज करने लगी थी। उनमें से एक वहाँ बीच सड़क में पड़ी खिलौना कार को फेंकता है और जीव जंतु तेज आवाज के साथ वहाँ आने लगते हैं और तब उन सब ने उन पर गोली चलाकर उन्हें मार डाला। परंतु कुछ प्राणी घरों में जाकर छिप गए। वे अब उन घरों में जाते हैं, प्राणियों को ढूंढते हैं और उन्हें मारने का फैसला करते हैं। जब वे उन घरों में जा रहे थे और प्राणियों की तलाश कर रहे थे, वहाँ उन्हें एक महिला सिपाही मिली जिसकी हालत बहुत खराब थी। वो काफी समय से वहाँ छुपी हुई थी। वे सभी उसे बचाकर बाहर लाए। वहाँ लिचुन को कुछ सैनिक भी मिले। वो भी उन्हें बचाकर लाता है। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उस लड़की के मृत साथियों की लाशें इकट्ठा करते हैं। वे सोच रहे थे कि उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हमारा क्या होगा, क्या हम इस युद्ध में बच पाएंगे या नहीं। जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तब वो लड़की उठती है, बंदूक उठाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे रोकती है, लेकिन वो लड़की बहुत रो रही थी और कहती थी कि मेरे कारण मेरे साथियों ने अपनी जान गंवाई। वे मुझसे मदद मांग रहे थे, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर भाग गई और हमारा लीडर हमें छोड़कर चला गया। जो लड़की उसे रोक रही थी वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। तभी वहाँ लिचुन आ जाता है। उस लड़की को अब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि तुम भी ऐसे ही हो क्या, तुम भी हर चीफ की तरह इन्हें बीच रास्ते में छोड़ दोगे, क्योंकि हर चीफ ऐसा ही करता है। और ये कहते हुए वो लड़की गोली चला देती है। तभी कमांडर लिचुन के सामने आता है और गोली कमांडर को लग जाती है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था क्योंकि गोली उसके कंधे पर लगी थी। अब लिचुन कमांडर से मिलने जाता है। कमांडर का कहना है कि इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है, ये उसके लीडर के कारण हुआ है। जिसके बाद लिचुन अब सभी छात्रों के पास जाता है और उन्हें शिविर में वापस जाने के लिए कहता है। उसका कहना है कि मेरी पहली जिम्मेदारी आप सभी की जान बचाना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े और कोई ये ना सोचे कि लीडर उन्हें अकेला छोड़ चल दिया है। लेकिन सभी छात्र ये भी जानते थे कि यदि वे इस मिशन को छोड़कर वापस चले गए और उन्होंने प्राणियों को नहीं मारा तो लिचुन को सीनियर की ओर से बहुत बुरी सजा दी जाएगी। यहाँ एक लड़की जो लिचुन को पसंद करने लगी थी वो उसे अपने दिल की बात बताने जा रही थी, लेकिन शर्म के मारे वो बता न
सकी। फिर जब वो अपने कमरे में वापस जाती है, वहाँ सभी लड़कियां उससे पूछ रही थीं, लेकिन वो लड़की ये बात सबको बता देती है कि जब हम सेना शिविर में वापस जाएंगे तो शायद मैं उसे वहाँ सब कुछ बता दूंगी। वहाँ छत पर वही लड़की थी जिसका निशाना बहुत अच्छा था। वो जीव जंतुओं को आते देखती है और सबको बताती है कि उन प्राणियों का अगला निशाना हमारा बेस कैंप है। अब उन सभी ने यही फैसला किया कि उन्हें वापस जाना होगा और सेना लानी होगी ताकि वे उन प्राणियों से मुकाबला कर सकें। लेकिन यहाँ के कुछ छात्रों का कहना है कि अगर हम वापस जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर लिचून और कमांडर बहुत खुश हुए। उन्हें नहीं लगता था कि उनके बच्चे इतने बुद्धिमान हैं। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक बिल्डिंग में ढेर सारे बॉम्ब लगा देंगे। वे सभी प्राणियों को वहाँ बुलाएंगे और फिर वे सभी जीव उस विस्फोट में मारे जाएंगे। फिर उन्होंने देखा कि वे जीव एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लिचून अपने सभी साथियों से कहता है कि हमारे पास केवल 10 मिनट हैं। हमें जो भी करना है इन 10 मिनटों में करना है। वे अब उन प्राणियों को अपनी ओर बुलाने के लिए बहुत शोर मचाते हैं। कभी वे कारों के शीशे तोड़ रहे थे, कभी वे सायरन बजा रहे थे, जिससे वे जीव अब उस भवन की ओर आ रहे थे। इसी बीच वहाँ बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। जो छात्र उस बिल्डिंग में बम लगा रहे थे, लिचून उनके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपना काम जल्दी खत्म करना है, और कमांडर से कहता है कि उन सबको लेकर दूसरी बिल्डिंग में चले जाओ। लेकिन कोई भी विद्यार्थी लिचून को लिए बिना जाना नहीं चाहता था। वे बहुत भावुक हो रहे थे, लेकिन फिर भी कमांडर उन्हें बचाता है और उन्हें दूसरी बिल्डिंग में ले जाता है। लेकिन जब लिचून वहाँ से जाने वाला था तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे जीव आ गए थे। उसका बचना मुश्किल है और वो काफी घायल हो जाता है। लिचून उस बिल्डिंग में बहुत बुरी तरह फंस गया था। वो दूसरी बिल्डिंग में सभी को बॉम्ब विस्फोट करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी छात्र बॉम्ब विस्फोट नहीं करना चाहता था। वे सभी रो रहे थे क्योंकि लिचून की जान खतरे में थी और वो उस बिल्डिंग में फंस गया था। कोई नहीं चाहता था कि लिचून को इस विस्फोट में कोई नुकसान हो। जिस लड़की को लिचून पसंद आया था वो उससे वॉकी टॉकी पर बात करती है। वो कहती है, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते इस तरह बीच सड़क पर। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहोगे। लेकिन लिचून ने उससे कहा कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर वो वॉकी टॉकी बंद कर देता है। कमांडर के हाथ कांप रहे थे। वो भी बॉम्ब विस्फोट करने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब वो देखता है कि जीव उस इमारत से बाहर आ रहे थे, तब एक लड़की बहादुरी से बॉम्ब के रिमोट तक जाती है। जीव अब लिचून तक पहुंच चुके थे। वे उस पर हमला करने ही वाले थे। हम लिचून के चेहरे पर आखिरी मुस्कान देखते हैं। तभी उस बिल्डिंग में बॉम्ब फट गया। यह एक बहुत बड़ा धमाका था। उस धमाके को देखकर सभी छात्र खूब रो रहे थे। इसी दुखद दृश्य के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है।